हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस किए थे। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट और साथ में उसको CMRR से कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो से रिलेट किए थे और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या बच्चे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सब हमने आपको डिस्कस किया। अब आइए उस पर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल ओपैम्प है, इसमें एक V1 वोल्टेज है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ये 40 माइक्रोवोल्ट है। आपने V1 की वैल्यू 40 माइक्रोवोल्ट दिया है एंड V2 की वैल्यू आपने दिया है 40 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, आपके पास है AD की वैल्यू, आपके पास है 10 के पावर 5 एंड CMRR आपको दिया है 80 dB। ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा, हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं। इन द प्रैक्टिकल ओपैम्प V1 इक्वल टू इतना, V2 इक्वल टू इतना, AD इक्वल टू 10 के पावर 5 एंड CMRR इक्वल टू 80 dB। 80 dB, ठीक है। फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट B आउटपुट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, बहुत बार एग्जाम में आता है, मैं लिखते जाता हूं, आप लोग नोट करते जाइए, सबका सलूशन एक ही साथ हम लोग देंगे। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत है, एक ट्यूब में फैमिलियर है, इस बहुत क्वेश्चन आता है। V1 इक्वल टू 1125 माइक्रोवोल्ट। देखिए कोई चेंज नहीं है इसमें, क्या चेंज है बताऊंगा अभी। V2 इक्वल टू है 1120 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, और आपका AD इक्वल टू 10 के पावर 5 एंड आपका CMRR दिया है 10 के पावर 4। आपको यहां से भी B आउटपुट फाइंड आउट करना है। दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट बना दिया मैंने। बेसिकली CMRR इक्वल टू 80 dB ही दिया था, ठीक है, मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपको AD दिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 48 dB दिया है एंड AC जो है वो दिया है 2 dB। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है CMRR, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं। ये देखिए, आपको दिया था AD इक्वल टू 10 के पावर 5 एंड आपको पास AC दिया था 10, आपसे CMRR पूछा था। CMRR पूछा था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे बनते हैं, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने चल रहा हूं। आइए ध्यान दीजिए, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रैक्टिकल ओपैम्प का जो आउटपुट है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये लिखोगे B आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, AD VD प्लस AC VC। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको केवल दो ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और कोई CMRR से रिलेटेड जो मैं फार्मूला एक्सप्लेन तो किया हूं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पड़ेगी। ध्यान दो कैसे। मैं जानता हूं B आउटपुट इक्वल टू होता है AD VD प्लस AC VC। यहां तक क्लियर है, ये फार्मूला ये यूज करूंगा। और आप जानते हैं CMRR इक्वल टू होता है, CMRR इक्वल टू होता है AD बाई AC। बस इसी से सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन में ये बताइए क्या क्या हमें पहले फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे फार्मूले में रिक्वायरमेंट है हमें AD। तो पहले क्वेश्चन में देखिए AD गिवन है, ठीक है, AD गिवन है, तो AD की वैल्यू हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, AD की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 10 के पावर कितना है, ये 5 है, तो रहने दीजिए 10 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे आपको फार्मूले में रिक्वायरमेंट है VD। VD बेसिकली है क्या, VD हम जानते हैं ये होता है V प्लस माइनस V नेगेटिव, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज।
इट मीन्स आपका क्या होगा b1 माइनस b2। आपके पास b1 भी दिया है b2 भी दिया है, तो आप इसको सपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 40, और इसको सपरेट करने के बाद आ जाएगा 5 माइक्रो वोल्ट। तो ये आपको VD भी मिल गया। इसका मतलब आपको देखिए AD भी मिल गया एंड VD भी मिल गया, इधर से पूरा कंप्लीट। अब हमारा मेन टारगेट है AC VC में कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमें AC कहीं नहीं दिया है, AC कहीं नहीं दिया है, लेकिन CMRR दिया है। AC कहीं दिया नहीं है, फिर VC देख रहे हैं। VC हम जानते हैं, VC के बारे में आप जानते हैं कि ये V प्लस और प्लस V नेगेटिव डिवाइड बाई क्या होता है 2। इट मीन्स क्या होता है B1 प्लस ये होता है B2 बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका ये होता है 45 और प्लस ये 40 और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 95 नहीं 85 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 नहीं सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, और ये माइक्रो वोल्ट। ठीक है, तो VC भी मिल गया। ये देखिए ध्यान दीजिए, मैं फार्मूले में एक एक चीज कंसीडर कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन में मुझे AC मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। अब AC कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखा इसमें AC तो दिया नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में AC तो दिया नहीं है, तो एक नया टर्म और दिया है CMRR। तो मैं पहले CMRR लिखूंगा, ये देखो CMRR दिया है आपको 80 dB दिया है। ठीक है, तो मुझे यहां से AC फाइंड, जो CMRR का मैं फार्मूला जानता हूं, अगर मुझे CMRR का मैं फार्मूला जानता हूं, दूसरा फार्मूला मैं जानता हूं AD बाई क्या होता है AC, लेकिन जो यहाँ CMRR है ये dB में नहीं है, तो मुझे पहले ये जो CMRR dB में दिया है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आगे लिखता हूं, देखो कैसे चेंज कर सकते हो। आप जानते हैं 80 dB इक्वल टू 20 log एंड CMRR। CMRR dB में इक्वल टू 20 log CMRR लिख सकते हैं। तो यहाँ से 20 से ये कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 4, और ये log है तो 20 का बेस कितना होगा 10। तो यहां से आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आगे मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, आगे मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो यहां से देखिए आपके पास CMRR आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 4। देखिए तो CMRR इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था ये होता है AD बाई क्या होता है AC होता है। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में AD की वैल्यू दिया है 10 के पावर 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा AC, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो आपने AC भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल फार्मूले में पुट कर दीजिए, फार्मूला हमारे पास क्या है B आउटपुट इक्वल टू AD की वैल्यू कितना है 10 के पावर 5 और VD की वैल्यू कितना है 5 माइक्रोवोल्ट, 5 माइक्रोवोल्ट मतलब 10 के पावर -6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट और प्लस इसके बाद आपका है AC की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, VC की वैल्यू है हमारे पास 42.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही फाइनल आपका आउटपुट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कैलसी से, जो आएगा वो फाइनल आउटपुट है। तो आपको कोई भी इसमें से क्वेश्चन करना है, आपको दो फार्मूले केवल पता होना चाहिए। एक हमने बताया था क्या, ये देखिए, एक बताया था हमने कि जो बी आउटपुट इक्वल टू क्या होता है ADVD प्लस ACVC एंड CMRR इक्वल टू AD बाई AC। और CMRR को DB में कैसे चेंज करते हैं मैं ये बता चुका हूं। किसी भी CMRR इक्वल टू, ये देखिए CMRR इस तरह से ब्रैकेट में बना दिया, ये DB में है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 20 log 10 इंटू CMRR, सिंपल। ठीक है, तो ये DB में दिया रहा था, ये DB में 80 दिया था, हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये देखो यहाँ पे B1 दिया है
यहाँ पे B2 दिया है, आप ऑब्जर्व करिए B1 B2 यहाँ भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे AD दिया था, यहाँ पे भी AD दिया है। यहाँ पे देखिए CMR इक्वल टू 10 के पावर 4 दिया है, तो बहुत आसान कर दिया। ये देखिए यही कैलकुलेट किया गया है। तो इस फार्मूले में देखिए 10 के पावर 4 हो जाएगा AD बाई AC। AC की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। सिंपल इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। बस ये देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो 5 ही माइक्रोवोल्ट आएगा, लेकिन एडिशन एवरेज वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में AD दिया है, AC दिया है, CMR पूछा है, DB में पूछा है। DB में पूछा है तो ये होता है, हम आपको बता चुके हैं कि CMRR, ये देखिए ब्रैकेट बना दिया हमने, यहाँ पे लिख रहे हैं DB में इक्वल टू AD आपका DB में, ये बता चुके हैं हम, DB में माइनस क्या होगा AC आपका क्या होगा DB में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 2, ये हो जाएगा 46 dB। इसका आंसर कितना हो जाएगा 46 dB। 46 dB। ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल ये भी दिया, देखिए ये भी CMR पूछा है, तो ये तो सिंपल फार्मूला पुट कर दीजिए। ये CMRR इक्वल टू हो जाएगा AD बाई क्या हो जाएगा AC। तो AD की वैल्यू 10 के पावर 5 और AC की वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 4। CMR की वैल्यू 10 के पावर 4 कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होके आपके AKTU में प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको केवल मेनली 2 फार्मूले पता होना चाहिए। मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ, 2 फार्मूले कौन कौन से पता होने चाहिए। CMR इक्वल टू, ये देखिए इसको मैं फिर से यहाँ से इसको हटा के रिपीट करता हूँ। यहाँ से देखिए CMR इक्वल टू ADBD प्लस ACBC, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए CMRR इक्वल टू क्या होता है AD बाई AC होता है। ठीक है, अब ये आउटपुट इक्वल टू क्या होना चाहिए ADBD प्लस ACBC, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद और कोई फार्मूला आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि CMR को DB में चेंज कैसे करते हैं। तो मैं अभी बता दिया, ये देखिए CMRR, ये देखिए अगर इसका DB में हमें वैल्यू चाहिए, अगर DB में दिया है तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है 20 log 10, और यहाँ पे क्या कर दीजिए सिंपल CMRR, यहाँ पे ये यूनिट लेस है, यहाँ पे ये DB में है। ठीक है, तो ये इसको यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल ओपीएम के जो न्यूमेरिकल है ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।